वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो का टॉपिक है ओवरकमिंग सीड डॉर्मेंसी। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सीड डॉर्मेंसी क्या है, उसकी क्या क्या टाइप्स हैं, क्या कॉजेज़ हैं और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीड डॉर्मेंसी को किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है। So the dormancy of seeds, though very useful to man, is not liked by the farmers who would like the seeds to germinate soon after they have been harvested. अब देखो जो सीड डॉर्मेंसी है, मतलब कि जो सीड्स हैं वो कुछ टाइम पीरियड के लिए, मे बी वो मंथ्स के लिए या फिर ईयर्स के लिए अपनी डॉर्मेंट स्टेज पे चले जाते हैं, मतलब कि वो इनएक्टिव हो जाते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, बट दे आर एबल टू जर्मिनेट लेटर। ठीक है, बाद में वो जर्मिनेट होने की वो रखते हैं। ठीक है, दे आर एबल टू जर्मिनेट। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो फार्मर्स हैं वो इस चीज़ को लाइक नहीं करते हैं, सीड डॉर्मेंसी को वो बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अब देखो कोई भी फार्मर है वो अपने फील्ड में किसी भी क्रॉप को सो कर रहा है, सीड्स को सो कर रहा है, तो उससे उसको क्या चाहिए, उससे उसको बेनिफिट चाहिए। ठीक है, अब उसने उसी टाइम सून, मतलब उसने अपनी क्रॉप को जो है वो हार्वेस्ट करना है, उससे उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर उसके वो सीड्स डॉर्मेंसी या फिर डोर्मेंट स्टेज पे चले जाते हैं तो उससे जो फार्मर है उसको बेनिफिट नहीं होगा, उसकी वो जो क्रॉप है वो उसको बेनिफिट नहीं करेगी। ठीक है, क्रॉप ही नहीं होगी अगर जो सारे सीड्स जो डॉर्मेंसी पे चले जाएंगे या फिर कुछ एक भी डॉर्मेंसी पे जा रहे हैं, तो क्या होगा, उसको वो बेनिफिट नहीं मिलता है उस क्रॉप से। राइट, अ नंबर ऑफ मेथड्स आर देयर फॉर एम्प्लॉयड फॉर द ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। इसीलिए बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। The methods vary from species to species depending upon the cause of the dormancy. अब देखो अलग अलग स्पीशीज में डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, अब क्या कॉज है ये भी तो मैटर करता है कि सीड डॉर्मेंसी का क्या कॉज है उस स्पीशीज में। सो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए। सो टू टाइप्स ऑफ ओवरकमिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी। अब दो दो तरह के ब्रॉडली देखा जाए तो दो तरह में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वन नेचुरल ओवरकमिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी, सेकेंड आ जाएगा आर्टिफिशियल ओवरकमिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी। सो नेचुरल में क्या होगा, जब नेचुरल मेथड्स के थ्रू जो है वो और सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक किया जा सकता है। आर्टिफिशियल में बाय यूजिंग आर्टिफिशियल मेथड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे नेचुरल ओवरकमिंग की। Natural overcoming of seed dormancy. So nature of dormancy stops when the embryo gets appropriate environment such as adaptive moisture and temperature. यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो dormancy है, ठीक है, dormancy, nature of dormancy stops when the embryo gets appropriate environment. ठीक है, अब जो डॉर्मेंसी है वो कब स्टॉप हो जाएगी, जो सीड है वो डॉर्मेंट स्टेज से कब बाहर आएगा, जब उसका एम्ब्रियो जो है उसको अप्रोप्रिएट एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रोवाइड की जा रही हैं सच एज मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ ओवर राइपनिंग पीरियड। अब अगर ओवर राइपनिंग पीरियड है वो कंप्लीट हो रहा है उसके बाद भी जो सीड है वो नेचुरली ओवरकम कर सकता है डॉर्मेंसी को। लीचिंग ऑफ इनहिबिटर्स प्रेजेंट इन द सीड कोट। अगर सीड कोट के अंदर कुछ एक इनहिबिटर्स प्रेजेंट है उनकी लीचिंग करवा के कर सकते हैं। देन इनएक्टिवेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ इनहिबिटर्स बाय हीट, कोल्ड एंड लाइट। देन प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हॉर्मोन्स विच कैन बी कॉन्टरैक्ट द इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स। ठीक है, अगर जो सीड है वो डॉर्मेंट स्टेज पे है तो मतलब उसमें एबीए ज़्यादा है। ठीक है, अगर डॉर्मेंसी से बाहर है सीड तो मतलब उसमें एबीए जो हार्मोन है वो लेस है। ठीक है, लीचिंग ऑफ एक्सेस एंड हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूट्स। देन अटेनमेंट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ एम्ब्रियो इन केस द डॉर्मेंसी इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। सो ये कुछ एक नेचुरल मेथड्स हैं सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए, ओवरकमिंग करने के लिए। सो सेकंड अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल ओवरकमिंग की। आर्टिफिशियल कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम जो सीड डॉर्मेंसी है उसको ओवरकम कर सकते हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं। सो फर्स्ट आर्टिफिशियल मेथड आता है स्कार्सिफिकेशन। स्कार्सिफिकेशन में क्या होगा, इट इज़ द मेथड और प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग, वीकनिंग एंड ब्रेकिंग द सीड कोट। सीड कोट यानी हार्ड सीड कोट, हमने कॉजेज में पढ़ा था सीड डॉर्मेंसी के कॉजेज में कि जो सीड कोट है वो भी एक कोज है कि अगर हार्ड सीड कोट है तो वो भी सीड डॉर्मेंसी कॉज करता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ द मेथड स्कार्सिफिकेशन एक ऐसा मेथड है जो कि सीड कोट को सॉफ्ट कर सकता है या वीक कर सकता है या फिर उसको ब्रेक कर सकता है। सो स्कार्सिफिकेशन
एक आर्टिफिशियल मेथड है। सो स्कार्सिफिकेशन के आगे सब टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज मैकेनिकल स्कार्सिफिकेशन। मैकेनिकल स्कार्सिफिकेशन में क्या होगा, व्हेन मैकेनिकल ब्रेकिंग ऑफ सीड कोट इज डन एट वन और मोर प्लेसेस इट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल स्कार्सिफिकेशन। ठीक है, जब हम मैकेनिकल वे से सीड कोट को ब्रेक करते हैं एक या एक से ज़्यादा जगह से, उसको मैकेनिकल स्कार्सिफिकेशन बोलते हैं। इट इज़ द सिंपल एंड इफेक्टिव मेथड। इट इज़ डन बाय शेकिंग द सीड्स विद द सैंड पेपर। अब देखो इसमें क्या मेथड क्या होता है इसको परफॉर्म करने का। अब क्या होगा, सीड्स को शेक करते हैं, ठीक है, सैंड पेपर्स के साथ, और बाय स्क्रैचिंग और निकिंग द सीड कोट विद नाइफ। ठीक है, सीड कोट को ब्रेक करना है या सॉफ्ट करना है या वीक करना है, तो उसके लिए या तो नाइफ का यूज़ किया जाता है या फिर सैंड पेपर्स का यूज़ किया जाता है। एट लार्ज स्केल, अगर हमने लार्ज स्केल पे ये प्रोसेस करना है कि हमारे पास बहुत सारे सीड्स हैं, उनकी सीड कोट को इस तरह से सॉफ्ट वीक या फिर ब्रेक करना है, तो द मैकेनिकल स्कार्सिफायर्स आर यूज्ड, सीड्स प्लेस्ड, एंड अब उसके लिए क्या होगा, मैकेनिकल स्कार्सिफिकेशंस होते हैं, स्कार्सिफायर्स होते हैं, उनमें सीड्स को डाला जाता है। बड़े बड़े ड्रम्स में जो सीड्स को है वो डाला जाएगा, उनके अंदर पूरा सैंड पेपर लगा हुआ होता है, ठीक है, और उसमें क्या होगा, सारे सीड्स को डाला जाता है। देन वो शेक करने के बाद वो इजीली जो है वो उनकी सीड कोट में सॉफ्टनिंग आ जाती है या वीक हो जाती है या फिर वो ब्रेक हो जाती है। सेकेंड इसमें सब टाइप है केमिकल या फिर एसिड स्कार्सिफिकेशन। अब इसमें क्या होगा, द ट्रीटमेंट ऑफ सीड कोट विद स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स और अदर केमिकल्स इज कॉल्ड केमिकल स्कार्सिफिकेशन। ठीक है, ट्रीटमेंट करवाया जाता है सीड कोट को, द ट्रीटमेंट ऑफ सीड कोट किसके साथ, स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स के साथ या फिर कुछ और केमिकल्स के साथ। सो नाम से क्लियर हो रहा है केमिकल स्कार्सिफिकेशन है यहाँ पे। ठीक है, इट इज़ डन बाय डिपिंग द सीड्स इनटू स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइक H2SO4 और HCl और अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एसीटोन और अल्कोहल इन रेशियो 1:2, जिसमें मतलब कि हमारे पास 1 जो है वो सीड्स होंगे और रेशियो 2 जो है वो एसिड्स की होगी। ठीक है, सीड्स से ज़्यादा वहाँ पे एसिड्स का यूज़ किया जाता है। सो ये भी एक मेथड हो जाएगा। अब इसके लिए क्या होगा, फॉर दिस सीड्स वेट शुड नॉट बी मोर देन 10 किलोग्राम्स एंड द कंटेनर शुड बी नॉन रिएक्टिव। अब जो कंटेनर है, अगर हम यहाँ पे एसिड्स का यूज़ करें तो जो कंटेनर है वो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, वो वुड का भी हो सकता है, और जो सीड्स हैं उनका जो वेट रहेगा वो 10 किलोग्राम्स होना चाहिए। यहाँ पे एग्जांपल है कि हम कौन कौन से ऐसे स्पीशीज़ है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब केमिकल स्कार्सिफिकेशन करवा के, जिनकी सीड कोट को हम सॉफ्ट वीक या फिर ब्रेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगी ब्रिंजल, टोमेटो एंड लेग्यूम स्पीशीज। देन नेक्स्ट सब टाइप आती है हॉट वाटर स्कार्सिफिकेशन। अब देखो ये जो इसके सब टाइप्स है, यहाँ पे नाम से ही क्लियर हो रहा है। स्कार्सिफिकेशन मेनली हमने क्या बताया कि जो सीड कोट है उसको ब्रेक करना है या फिर वीक करना है या फिर उसको सॉफ्ट करना है, राइट। अब उसके आगे सब टाइप्स की बात करें कि कौन कौन से मेथड्स के साथ हम स्कार्सिफिकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। पहला मैकेनिकल पढ़ा, जहाँ पे मैकेनिकल बेस से हम कर सकते हैं। सेकंड हमने केमिकल या फिर एसिड स्कार्सिफिकेशन पढ़ा, जहाँ पे हम एसिड्स या फिर केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं। अब हम क्या बात करें, हॉट वाटर स्कार्सिफिकेशन। सो यहाँ पे हम हॉट वाटर का यूज़ करेंगे। सो ड्रॉप द सीड्स इन बॉइलिंग वाटर फॉर 4 to 5 मिनट्स। सो यहाँ पे क्या होगा कि जो बॉइलिंग वाटर होगा उसमें हम सीड्स को डाल देंगे 4 to 5 मिनट्स के लिए, राइट। देन नेक्स्ट सब टाइप आती है वार्म मॉइस्ट स्कार्सिफिकेशन। इसमें क्या होगा, इट इज़ यूज्ड फॉर डबल डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स। ये उनके लिए यूज़ किया जाएगा जहाँ पे जो सीड्स हैं उनमें डबल डॉर्मेंसी है, यानी एक से ज़्यादा कॉजेज़ हैं सीड डॉर्मेंसी के, राइट। अब देखो सेकंड आती है मेन टाइप, एक तो हो गया स्कार्सिफिकेशन, राइट। अब आएगा स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन में क्या है, दिस मेथड इज यूज्ड टू ब्रेक द डोमेंसी ऑफ सीड्स कॉज्ड ड्यू टू कंडीशन ऑफ एम्ब्रियो। अब इस चीज़ को याद रखना है, स्कार्सिफिकेशन किससे रिलेटेड थी, सीड कोट से रिलेटेड। ठीक है, अब जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो किससे रिलेटेड है, एम्ब्रियो से रिलेटेड है। एम्ब्रियो की क्या क्या कंडीशंस है, क्या किस वजह से जो है वो एम्ब्रियो की वजह से सीड अगर डॉर्मेंसी हो रही है तो यहाँ पे उनको स्ट्रैटिफिकेशन के थ्रू हम ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज after ripening treatment. In this process, the seeds are exposed to well aerated moist conditions under low temperature for weeks to months. ठीक है, यहाँ पे जो सीड्स होंगे उनको एक्सपोज किया जाता है वेल एरेटेड मॉइस्ट कंडीशंस में, लो टेम्परेचर में रखा जाता है फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस फॉर वीक्स टू
months. This treatment is called stratification और after ripening. अब देखो stratification भी आगे दो तरह की होती है, आउटडोर या फिर रेफ्रिजरेटेड. सो अगर हम आउटडोर की बात करते हैं यानी पिट इन ओपन फील्ड, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम ओपन फील्ड में ही कोई पिट जो है वो रखेंगे. ठीक है, दिस मेथड इज़ नॉट दैट इफेक्टिव बिकॉज सीड्स आर डिस्ट्रॉयड आउटडोर्स बाय एक्सेसिव रेन, रोडेंट्स, ड्राइंग एंड फ्रीजिंग. तो क्या होता है इसमें, आउटडोर ही ज़मीन में एक पिट खोदेंगे हम. ठीक है, वहाँ पे हम जो सीड्स को वो रख देंगे. अब इसमें जो सीड्स, ये जो मेथड है आउटडोर वाला, ये कम इफेक्टिव है क्योंकि यहाँ पे जो सीड्स है वो डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं ड्यू टू हैवी रेनफॉल, रोडेंट्स की वजह से या फिर ड्राइंग एंड फ्रीजिंग की वजह से. सेकंड आता है रेफ्रिजरेटेड. ये एक यूज़फुल मेथड है दैट रिक्वायर्स स्पेशल हैंडलिंग. यहाँ पे क्या होगा, स्पेशल हैंडलिंग की ज़रूरत तो पड़ेगी. सीड्स आर फुली इम्बाइब्ड विद वाटर 25 आवर्स के लिए. Then placed in containers having alternate layers of well washed sand and peat moss. सो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है इम्पैक्शन. इन सम ऑफ द सीड्स स्ट्रोफ्यूलर प्लग ब्लॉक्स, जिनको टेस्टापोर्स भी बोलते हैं, फॉर द एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन इनटू द सीड्स. सो उन प्लग ब्लॉक्स को रिमूव करने के लिए, जो कि सीड्स में वाटर एंड ऑक्सीजन की एंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको रिमूव किया जाता है सीड्स को शेक करके. सो इस ट्रीटमेंट का नाम है इम्पैक्शन. एग्जाम्पल आ जाएगी क्रोटोलेरिया, मेलिलोटस, ट्राइगोनेला सीड्स. नेक्स्ट मेथड आता है अल्टरनेटिंग टेम्परेचर. अब यहाँ पे अल्टरनेटिंग टेम्परेचर में क्या है, इन सम सीड्स द डॉर्मेंसी इज ब्रोकन बाय द ट्रीटमेंट ऑफ एन अल्टरनेटिंग लो एंड हाई टेम्परेचर्स. सो लो एंड हाई टेम्परेचर को मेंटेन करके यहाँ पे जो सीड्स हैं उनकी डॉर्मेंसी को ब्रेक किया जा सकता है. एग्जाम्पल आ जाएगा पोआ प्रेटेंसिस. द डिफरेंस बिटवीन द अल्टरनेटिंग टेम्परेचर शुड नॉट बी मोर देन 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस. This method is beneficial in those seeds in which the dormancy is due to the immature embryos. ठीक है, जिन सीड्स में immature embryo की वजह से सीड डॉर्मेंसी होगी, उन सीड्स के लिए ये वाला मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है लाइट. डॉर्मेंसी ऑफ फोटोब्लास्टिक सीड्स कैन बी ओवरकम बाय द लाइट एक्सपोजर. अब हमने फोटोब्लास्टिक सीड्स की ऑलरेडी बात कर ली है. तो जिन सीड्स में इस रीज़न की वजह से डॉर्मेंसी होगी, डॉर्मेंट स्टेज पे होंगे, उनको ओवरकम किया जा सकता है लाइट एक्सपोजर के साथ. सो इन पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक प्लांट्स लाइट इंड्यूसेस जर्मिनेशन. अब जो पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक प्लांट्स होंगे उनमें क्या होगा कि लाइट जो है वो इंड्यूस करेगी जर्मिनेशन को. एग्जाम्पल आ जाएगी एमरेंथस, Betula, Lactusa, etc. The dormancy of positive photoblastic seeds can be broken by exposing them to the red light. रेड लाइट में अगर हम उनको एक्सपोज करते हैं तो उनकी जो डोमेंसी है उसको ब्रेक किया जा सकता है. किन में, फोटोब्लास्टिक, पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक प्लांट्स में, राइट. सेकेंड, अब हम बात करते हैं इन नेगेटिव फोटोब्लास्टिक प्लांट्स. अब जो नेगेटिव फोटोब्लास्टिक प्लांट्स होंगे उनमें लाइट इनफेक्ट प्रिवेंट्स जर्मिनेशन. अब जो नेगेटिव वाले हैं उनमें जो लाइट है वो प्रिवेंट करेगी जर्मिनेशन को, सीड को जर्मिनेट नहीं करने देगी. सो इन सच केसेस सीड्स हैव टू बी स्टोर्ड इन डार्क फॉर सम टाइम. अब यहाँ पे जो सीड्स हैं उनको कुछ एक टाइम के लिए डार्क में स्टोर करना पड़ेगा एंड अलो टू जर्मिनेट इन द डार्कनेस. ठीक है, सो ये रहेगा लाइट का एक मेथड रहता है, आर्टिफिशियल मेथड है ये भी. नेक्स्ट मेथड है ट्रीटमेंट विद केमिकल्स. अब केमिकल्स के साथ ट्रीट भी करवा सकते हैं. सोकिंग ऑफ सीड्स इन पोटेशियम नाइट्रेट, जिबरेलिक एसिड prior to sowing has been found to stimulate germination of different kinds of seed. So seeds को सोक कर सकते हैं केमिकल्स में, लाइक पोटेशियम नाइट्रेट में या फिर जिब्रेलिक एसिड में. ठीक है, उनको थोड़े टाइम के लिए सोक कर सकते हैं. इस तरह से भी जो है वो उनकी जो डोमेंसी है उसको ब्रेक किया जा सकता है बाय आर्टिफिशियल मेथड. नेक्स्ट आता है लीचिंग ऑफ इनहिबिटर्स. अब ये हमने कॉजेज में भी डिस्कस किया था. सीड्स आर प्लेस्ड इन रनिंग वाटर फॉर 12 to 24 आवर्स टू ओवरकम डॉर्मेंसी. अब क्या कर सकते हैं, अब उनके अंदर जो इनहिबिटर्स प्रेजेंट है जो कि प्रिवेंट कर रहे हैं जर्मिनेशन को, सो उनको हमने उनकी लीचिंग करवानी है. तो क्या कर सकते हैं, सीड्स को रनिंग वाटर में प्लेस कर सकते हैं 12 से 24 घंटे तक, ताकि उनकी जो डॉर्मेंसी है वो ओवरकम हो सके. नेक्स्ट आता है सीड प्राइमिंग. सीड प्राइमिंग में क्या होगा, टेक्निक टू ओवरकम डॉर्मेंसी इन फ्रेशली हार्वेस्टेड फ्रूट्स. अब ये उनके लिए है ये टेक्निक जो कि फ्रेशली हार्वेस्टिंग फ्रूट्स होंगे. टाइप्स आ जाएंगे इसमें. ओस्मो कंडीशनिंग फर्स्ट है, जिसमें क्या होगा, सीड्स आर प्लेस्ड इन कंटेनर्स हैविंग 20 to 30 डिग्रीज PEG, दैट इज़ द पोलीग्लिसरोल. ठीक है,
polyglycol, sorry. Seeds are incubated at 15 to 200 degrees Celsius temperature for 7 to 21 days. Then different hormones and fungicides are supplied to the seeds. Then seeds are washed and dried and stored. So ये हो गया osmo conditioning. Next आता है infusion. Infusion में क्या होगा, डाइक्लोरोमीथेन सोल्यूशन में यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन सोल्यूशन का यूज़ किया जाएगा, डिफरेंट फंगिसाइड्स का यूज़ किया जाएगा, एंटीडोट्स का यूज़ किया जाएगा, एडिशन फॉर 1 to 4 आवर्स इन सीड्स. देन आता है फ्लूइड ड्रिलिंग. फ्लूइड ड्रिलिंग में क्या होगा, सीड्स आर सस्पेंडेड इन स्पेशल टाइप ऑफ जेल्स सच एज सोडियम एल्जिनेट, देन गोरगम, देन सिंथेटिक क्ले एक्सेट्रा. सो इसमें ये रहेगा. नेक्स्ट आता है ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड हार्मोनल ट्रीटमेंट. सो ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड हार्मोनल ट्रीटमेंट में क्या हो जाएगा, काइनेटिन्स एंड जिब्रेलिन्स हैव बीन यूज्ड टू इंड्यूस जर्मिनेशन इन पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक सीड्स लाइक लेट्यूस एंड टोबैको एक्सेट्रा. सो ये आर्टिफिशियल मेथड्स हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए. So this is all about the methods to overcome seed dormancy.